हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश को बीती बरसात में हुई भयंकर जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ वर्षों से तापमान में अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रकृति के साथ मानवता पर भी देखने को मिल रहा है। शिमला में अचानक तापमान बढ़ रहा है, बर्फबारी ना के बराबर हो रही है, जिसके चलते कृषि और पर्यटन आर्थिकी पर बुरा असर हो रहा है। इन्हीं सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर 3 दिवसीय शिमला क्लाइमेट मीट का आज से एक्शन एड शिमला कलेक्टिव और मानव विकास संगठन संयुक्त रूप से आयोजन कर रही है। सेमिनार में विशेषज्ञों के अलावा शिमला के स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। जो है जगहों से एनजीओ से लोग जिनका नामो निशान नहीं, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल द टाइम्स। दिस कलेक्टिव आप लोग भी, बच्चे लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें, और मोस्ट वेलकम इसमें भाग लेने अपने परिचय के साथ। मैं उमा महाजन, शिमला कलेक्टिव एक समुदाय डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है शिमला के सिटीजन्स का, जिसमें और हम एक्शन एड के सौजन्य के साथ एक क्लाइमेट मीट, जिसमें आप अभी निमंत्रित हो, का उद्घाटन आज हुआ है। इसमें हमारी चर्चा क्लाइमेट के ऊपर रहेगी, क्लाइमेट क्राइसिस के, और ख़ासकर जो आपदा के बाद क्लाइमेट के कंसर्न्स उभर के आए हैं उन पे रहेगी। इस मीट में 4 हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों के सदस्य आए हैं। हमारा ज़्यादा फोकस रहा है कि हम मैक्सिमम स्टेक होल्डर, हितधारक कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करें, और स्कूल के बच्चे आए हैं। शिमला के स्कूल के बच्चों को हमने निमंत्रण दिया। उनका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है क्लाइमेट के ऊपर। तो इस क्लाइमेट मीट को हम बच्चों, शिमला के बच्चों को डेडिकेट करना चाहते हैं। इसमें चर्चा रहेगी प्रोफेसर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, स्टेक होल्डर्स की, और हम चाहेंगे, हमारा मकसद ये है कि इसके बाद एक हम ड्राफ्ट रेजोल्यूशन निकाल के सरकारों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। हमारा मकसद है मैक्सिमम आउटरीच और अवेयरनेस इस पे। कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हमने अगस्त में और सितंबर में बहुत ही बारिश का एक्सपीरियंस किया था, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन उस वक्त भी जो लोगों का कहना था वो यही था कि शुक्र है कि हम बच गए। दे डिडंट थिंक कि वाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, और क्यों हो रही है। तो हमने इस बारे में, हमें जागरूक होना चाहिए कि हमेशा अपने बारे में ना सोचे, कभी औरों के बारे में भी सोचे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई और लोग हों। क्योंकि जो भी है, मतलब हम सब एक ही समाज में रहते हैं, हम सब एक ही उसमें रहते हैं, तो इसलिए सबको एक साथ चलने की वो होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है जो वो डिग्रेड होता जा रहा है, और इसका मेन कारण ह्यूमन बींग्स ही है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द एनवायरनमेंट इज़ डिग्रेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और इसी चीज़ को हमने क्या करना है कि हमने लोगों को सेंसिटाइज़ करना है, हमने पीपल को अवेयर करना है कि कैसे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और जैसे कि कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि हम जहाँ एक मतलब गाड़ी, जहाँ बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ हम कारपूल का यूज़ करके, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम एफॉरेस्टेशन करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और ज़्यादा पेड़ ना काट के हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ये मतलब पिछले साल की बात नहीं है, जो भी एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, अनइवन पैटर्न हो रहे हैं रेनफॉल के, और जो सारी ये घटनाएं हो रही है, उसकी वजह हम खुद है। बिकॉज हमने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, इतना ज़्यादा इसको यूज़ कर दिया है, इतने ज़्यादा एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह, ये मेन रीज़न है ह्यूमंस, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है? क्या खुद जागरूक होना पड़ेगा
यूथ को जागरूक करना पड़ेगा? इसके लिए पहले हमें तो खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें जब हमें खुद में चेंज आएगा तभी हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक हम खुद से इनिशिएटिव ना ले तब कि हमें कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है तब तक हम दूसरों को नहीं बोल सकते। इसलिए हमें पहले चेंज विद इन लाना पड़ेगा। उसके बाद हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, कंजर्वेशंस कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।